तो मैंने कहा कि परमात्मा तुम्हें तो माफ़ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे अपराधों को माफ़ नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्मों को माफ़ नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति सड़क पर बलात्कार करता है, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, डाका डालता है, रिश्वतखोरी करता है, स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है, 1000 रुपये कमाता है और 500 रुपये अगर भगवान को चढ़ा देता है, और कोई भगवान, कोई परमात्मा वो 100 रुपये से प्रसन्न हो जाता है, तो मेरा मन उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं है। मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मेरा मन उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है जो गलत तरीके से आए हुए 100 रुपये को पाकर के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा गलत तरीके से कमाई हुई धन को कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलती करता है, पाप करता है, पापी हो जाता है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए। गलत आदमी को गलत का दंड मिलना ही चाहिए, और जो सही है उसे सही का फल मिलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसान हो इंसानियत से जियो, मनुष्य हो अपने में मनुष्यता पैदा करो। आदमी आदमी के काम ना आ सके तो उस आदमी का होना और ना होना क्या मतलब रखता है? अगर आदमी मंदिर में जाता है, 1000 रुपये का दान कर दिया करता है, 10,000 रुपये का दान कर दिया करता है, और अगर उस आदमी के पड़ोसी को अगर कैंसर का रोग हो जाया करता है और वो अपने इलाज के लिए अगर तुमसे 500 रुपये मांगता है और तुम 500 रुपये अगर उसकी सहायता के लिए नहीं देते हो, तो याद रखना परमात्मा तुम्हारे 10,000 रुपये भी स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि भगवान को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, मंदिर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, ईश्वर को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है, खुदा को तुम्हारे 10,000 रुपये की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे रुपये की जरूरत है उस जरूरतमंद आदमी को जो कैंसर रोग से पीड़ित है लेकिन अपना उपचार नहीं करा सकता है, उसके पास व्यवस्था नहीं, उसके पास साधन नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते उसकी सेवा करो, उसे 500 रुपये की सहयोग राशि दो। अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पिता की हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? यही फर्ज बनता है कि मंदिर में जाकर के 10-10 थाली द्रव्य की चढ़ा दो? नहीं, यह फर्ज नहीं बनता है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। अगर तुमने अपने पड़ोसी के बच्चों पर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसे जीवन जीने के लिए आपने जीविका का साधन जुटा दिया, तो समझ लेना कि आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने भगवान की अर्चना कर ली, आपने भगवान के चरणों में भोग लगा दिया और आपके भोग कबूल कर लिया गया है, आपके अर्घ को स्वीकार कर लिया गया है। तुम्हारा फर्ज क्या है? रोज सुबह शाम भगवान के चरणों में 56 तरह के व्यंजन चढ़ा दो, 8 थाली भर भर के अष्टद्रव्य चढ़ा दो? नहीं, तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, ईश्वर का पुत्र होने के नाते तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम भोजन करने के लिए बैठे हो और तुम्हें ये पता चल जाए कि आज तुम्हारा भाई भूखा बैठा है, तो अपनी थाली का आधा भोजन अपने पड़ोसी भाई को दे दो, अपने साधर्मी को भाई को दे दो, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। मंदिर में जाकर के आदमी 8-8 10-10 द्रव्य भोजन चढ़ा दे, सामग्री चढ़ा दे, पूजा की सामग्री चढ़ा दे, वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है। अरे परमात्मा के चरणों में वो भावना महत्वपूर्ण होती है कि अगर आदमी भोजन करने के लिए बैठा हो और उसे ये पता चल जाए कि आज पड़ोसी के घर कुछ खाने को नहीं है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा है, तो अपनी भोजन की थाली में आई हुई 4 रोटी में से 2 थाली उस पड़ोसी भाई को दे दो, उस साधर्मी को भाई को दे दो, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा इंसान होना सार्थक हो जाएगा। इंसानियत के मंदिर को बरकरार रखो, मनुष्यता के मंदिर को बरकरार रखो। मैं लोगों से कहता हूं,
कभी कोई मंदिर टूट जाए तो ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं, कोई मस्जिद टूट जाए तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। मंदिर टूट जाए तो ज्यादा चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है। मस्जिद का मीनार टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा बना की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी तो फिर बन जाएगी। लेकिन यदि मनुष्य टूट गया, मनुष्यता टूट गई, इंसानियत टूट गई, तो फिर इंसानियत दोबारा नहीं बन पाएगी, मनुष्यता दोबारा नहीं बन पाएगी। इसलिए मंदिर मस्जिद टूट जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन इंसानियत को नहीं गिरने देना, मनुष्यता को नहीं टूटने देना। मनुष्यता टूट जाती है तो मंदिर और मस्जिद का होना फिर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ा मंदिर है, मनुष्यता सबसे बड़ा मंदिर है। वो मंदिर जब तक जिंदा है तो धर्म जिंदा है, संस्कृति की जिंदा है, हमारी आदर्श जिंदा है, हमारे मूल्य जिंदा है। भारत जैसा मुल्क हजारों साल के बावजूद भी अपनी वजूद को बना करके रखता है, अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, अपनी अस्मिता को बना करके रखता है। तो उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो वजह केवल यही है कि इस मुल्क के संस्कार, इस मुल्क की परंपरा, इस मुल्क के आदर्श, इस मुल्क के मूल्य जो दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मनुष्यता को बरकरार रखा, बना करके रखो, मनुष्यता को अपने आप में जागृत करके रखो। आदमी आदमी के काम आए, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है, यही मानवता है। मंदिर में जाओ तो दुनियादारी बाहर ही छोड़ जाओ। मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे जूता और चप्पल मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया करते हो, ठीक इसी तरह से सांसारिकताओं को भी दरवाजे पर रख दीजिए, सांसारिक विलास भोसों को भी, संसार के कर्मों को भी वहां दरवाजे पर रख दीजिए, अपने अहंकार को भी दरवाजे पर रख दीजिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह को भी दरवाजे पर रख दीजिए। संसार के विकल्प, संसार की वार्ताओं को, संसार के क्रियाकलापों को मंदिर में ले जाकर के मत जाइए, खाली होकर के जाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के एक दूसरे की आलोचना किया करते हैं, एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, एक दूसरे की टीका टिप्पणी किया करते हैं। ये आदत ठीक नहीं है।